मेरी पर्दनशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइक वाले ज़रा बैस कम कर दें, एकदम बैस कम कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा था कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। ऐसा लगता है कि मैं फारसी में शेर सुना रहा हूँ, भैया उर्दू में सुना रहा हूँ। हमारे सामने कोई हमारे मरहूम बाप दादा की तारीफ करे तो हम मचल जाते हैं। ये कैसे आशिक़े रसूल हैं कि रसूलुल्लाह की तारीफ की जा रही है, बड़े खामोशी से बैठे हुए। अपने होने का सबूत देना। हाँ, आप नहीं देख पाते, मजलिस और महफिल में जरूर हैं। आपकी आंखें इस काबिल नहीं है कि आप देख पाएं कि सरकार कहाँ है, लेकिन सरकार देख रहे हैं आप कहाँ बैठे। तो इस अंदाज में बोले कि सरकार की नजरें और निगाहें देख करके समझ जाएं ये किसी दुनियादार के दीवाने नहीं, मदीने वाले के दीवाने बैठे हुए। मोहब्बत है। अगर आप नहीं बोलोगे क्या समझते हो आपकी आने वाली नस्ल है वो बोलेगी क्या? उनको बोलने का तरीका हम और आपको सिखाना है। वो यही देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे, हमारे बाप दादा जब नहीं बोले, तो इसीलिए आप अपने से ज्यादा इनका ख्याल रखिए, अपनी औलाद का ख्याल रखिए। थोड़ा सा बाजे वाले सेटिंग कर दें, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि सेटिंग कायदे की नहीं है। मैंने कहा ना कि बैस कम करके ट्रेबल खोलिए ताकि आवाज साफ हम तक पहुंचे। अगर साउंड का चेहरा इधर उधर हो तो वो स्टेज की तरफ कर दें, ताकि कुछ बातें जो पहुंचाना चाहता हूं बहुत ही कम वक्त में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। आपके पास और आपके मोहल्ले में मखदूम पाक के करम से इतने शोरा यहाँ आए हुए हैं कि ये अगर एक के बाद दिगरे अपने दिल खोल करके पढ़ें तो सुबह की अजान हो जाएगी तब भी बचे रह जाएंगे। इतने लोगों को आपने मधु कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हमारा परंपरा है, हमारा इश्क है कि जब नबी के मीलाद की रात आती है तो हम अपने जेब को नहीं, अपने दिल और अपने ईमान को देखा करते हैं, अपने इश्क को। हम यही चाहते हैं कि बरसों मौके मिलते हैं, वो मजबूरी में। आज मजबूरी का वक्त नहीं, इश्क रसूल का वक्त मिला हुआ। मजबूरी इसलिए रहती है कि जब तक हमारे घर में कोई मरेगा नहीं, तीजा नहीं होगा, अपने दरवाजे पे रसूल की मिलाद नहीं होगी, जब तक घर में किसी का 40वां नहीं होता हम कुरान खानी नहीं करते। इससे पहले हमारे घरों में जब बच्चों का 1.25 महीना होता तब रसूल की मिलाद करते हैं। कोई ना कोई कारण होता, कोई ना कोई वजह होती है, लेकिन आज की रात जहां जहां मुस्तफा की मिलाद होती है यहाँ कोई कारण नहीं, सिर्फ मिलादे मुस्तफा हुआ करती है, सिर्फ नबी की मिलाद हुआ करती है। जरा दिल लगा दें तो मैं कुछ बातें आपके हवाले करूं, मैं कोशिश करूंगा कि वो बातें करूं जिससे आपको फायदा मिले, क्योंकि आज हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि दीवारों के भी कान होते हैं। हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ आपस में बातें ना करना, हाथ जोड़ता हूँ आपसे।
वो इसलिए कि अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब करो, ये अदब की जा है, ये ऐसी वैसी नहीं है महफिल, ये बज़्म मीलादे मुस्तफ़ा। अल्लाह का कुरान कहता है ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज को नबी की आवाज पे बुलंद मत करो। जब सहाबा नबी के पास बैठते थे और नबी की हदीस सुनते थे, आज जानते हो आलम क्या होता था, उनके सर पे परिंदा आकर बैठ जाता, फिर उड़ के चला जाता, वो अपना हाथ बढ़ाकर उसे उड़ाने की कोशिश भी नहीं करते। क्यों? अगर उड़ाएंगे कहीं रसूल की शान में बेअदबी न हो जाए। ये अदब था सहाबा का। हम हैं कि जैसे आम महफिलों में बैठते वैसे यहाँ भी बैठते। लिहाजा इस महफिल पाक का अदब करने की कोशिश करो, इसलिए कि किसी शायर ने कहा था संभल कर पाँव रखना हाजियो शहरे मदीना है, कहीं ऐसा न हो कि सारा सफर बेकार हो जाए। अल्लाह खुद कहता है, एक मिसाल आपको दे दूं, अल्लाह जब किसी को अपनी बारगाह में बुलाना चाहता है, सैयद अल्तमश साहब ने फोन करके मुझे आपके सामने किया है, बात बुरी लगे माफ कीजिएगा, इसलिए कि सारी बातें आपको हम नहीं सिखाएंगे, आसमान से कोई फरिश्ता सिखाने थोड़ी, तो इसीलिए अगर बुरी लगे थोड़ा मुझे माफ कीजिए, लेकिन अल हक़्क़ु मुर्रुम बिल इबाद, हक बातें जरूर कड़ी लगेंगी। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को रसूल का दीवाना समझ लें, फिर मेरी गुफ्तगू समझें। अब आप खुद फैसला करेंगे, आपके दिल को अगर चुभे तो या तो अमल करने की कोशिश करेंगे या तो मुझसे नाराज हो जाएंगे। मुझसे नाराज होने का मतलब शैतान आप पे हावी हो रहा। इसलिए कि जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए थे, सारी कायनात आसमानों जन्नत तक ने खुशियां मनाया था। नाराज सिर्फ एक शख्सियत को हुई थी नाराजगी, उसी को इब्लीस कहा जाता है, उसी को शैतान मरदूद कहा जाता है। अपने नबी के मिलाद की खुशी हम गुलामों को होती है, इसीलिए जो बातें यहाँ कही जाएं जरा गौर से समाअत करने की कोशिश करना। मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को अपने यहाँ बुलाना चाहता है, हाजी बनाकर या उम्रा करने वाला बनाकर, किसी को बुलाना चाहता है, यहाँ हाजी भी बैठे हुए हैं, जानते हैं लखनऊ एयरपोर्ट पे वो एहराम पहन ले, सर में टोपी नहीं रख सकते, एहराम के बाद खुशबू नहीं लगा सकते, जूता नहीं पहन सकते, वो भी खुले पंजे वाला जूता जिसे आप हवाई चप्पल कहते हैं, जूता नहीं पहन सकते, बदन पे खुशबू नहीं लगा सकते, बाल में कंघी नहीं कर सकते, सिला सिलाया कपड़ा नहीं पहन सकते। इस हाल में अल्लाह कहां बुलाता है? मस्जिद हराम में। वो मस्जिद हराम क्या? आज अपने गांव की मस्जिद में कोई जाता है बगैर वजू बगैर टोपी के नहीं जाता, और जो सबसे बड़ी मस्जिद है मक्का में, वहां अल्लाह बुलाता है तो कहता है बगैर टोपी के आना, टोपी लगा के आएगा तो फिर दम देना पड़ेगा। गौर करने का मकाम। अल्लाह जब अपने पास बुलाए तो कहे कि टोपी लगा के मत आना, ऐसे तैसे चले आना, लेकिन वही रब कहता है जब मेरे मुस्तफा के मदीने में जाना तो टोपी लगा के जाना, अदब के साथ उनकी बात। क्यों कहा? इसलिए कि उसी शायर ने कहा था संभल कर पाँव रखना हाजियो शहरे मदीना है, कहीं ऐसा न हो कि सारा सफर बेकार हो जाए। आप अपनी मस्जिद में जाएं इबादत करने के लिए, लेकिन ये जो रसूल की महफिल है, इसी महफिल पाक के बारे में अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी, नबी की बारगाह में जब आओ तो अपनी आवाज को बुलंद न किया करो। इसलिए अगर बुलंद करो तो नबी की तारीफ में बुलंद किया करो, नबी के इश्क में बुलंद किया करो। मुस्तफ़ा जान रहमत की आमद की रात है, ये रात जैसे ही गुजरी थी मुस्तफ़ा मक्के की जमीन पे तशरीफ ले आए हुए थे। नबी जब तशरीफ लाए थे मक्के का हाल क्या था, मक्के की कैफियत क्या थी, कारी मोहम्मद मुजाहिद हुसैन साहब कलकत्तवी ने अपनी जबान में आपके हवाले किया। मुर्शिद हबीबी आप तक पहुंचने की कोशिश करता है, आगे से पीछे तक के लोग मेरे बाप के नाम पे नहीं, रसूल पाक के नाम पे आहिस्ता से एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। मैं हिंदुस्तानी हिंदी कवि के हवाले से आप तक एक मतलब पहुंचाने की जसारत हासिल कर रहा हूँ। बच्चों तुम भी बोल दो सुभान अल्लाह। सरकार जब तशरीफ लाए अंधेरी दुनिया में उजाला फैल गया,
इसे ज़हन पे रखें, मतला देखें कि जुल्मतों ने मुँह छुपाया, मुस्तफा जब आ गए, जुल्मतों ने मुँह छुपाया, मुस्तफा जब आ गए, जुल्मतों ने मुँह छुपाया, मुस्तफा जब आ गए। आप भी शामिल हो जाएं। जुल्मतों ने मुँह छुपाया, मुस्तफा जब, और बुलंद आवाज से, जुल्मतों ने मुँह छुपाया, मुस्तफा जब, जुल्मतों ने मुँह छुपाया, मुस्तफा जब आ गए, और दहर में फैला उजाला, मुस्तफा जब आ गए, दहर में फैला उजाला, मुस्तफा जब आ गए। जब सरकार तशरीफ लाए, दहर में उजाला फैल गया। हजरत आमिना खातून कहती हैं कि जब मेरे मोहम्मद मेरे पेट से पैदा हुए तो मैंने अपने माथे की निगाहों से देखा, पैदा होते ही सबसे पहले सर को सजदे में रखा, रब्बे हबली उम्मती कहा है, अपनी गुनहगार उम्मत को याद किया है। वो मुस्तफ़ा जो पैदा होते ही हमें याद करें, जो सारी जिंदगी हमारे लिए रो रो कर रब की बारगाह में दुआ करें, यहाँ तक कि दुनिया से पर्दा करें, कब्र की मंजिल पे उम्मती उम्मती की सदाएं बुलंद करें। उस नबी की शान में, उस नबी की याद में साल में एक बार रबीउन नूर के मौके पे रसूल की मिलाद करके मिनहाजपुर वालों ये मत समझ लेना कि हम नबी पे एहसान कर रहे हैं, बल्कि जब कभी रसूल की मिलाद सजाना या पढ़ना या पढ़ाना, यही सोच लेना या रसूल अल्लाह, हम आपकी मिलाद करके आप पे एहसान नहीं, बल्कि हमारे छोटे से गांव में अगर आप मदीने से आ गए, आपका एहसान होगा, ये आपका एहसान होगा, ये आपका एहसान होगा। संभल कर पांव रखना, हाजियो शहरे मदीना है, कहीं ऐसा न हो कि सारा सफर बेकार हो जाए। मुस्तफा की आमद से पहले दुनिया का क्या हाल था, अरब का क्या हाल था, किसी से पोशीदा नहीं है, सब जानते हैं। मेरी माएं बहनें बगल में बैठी हुई हैं, मेरी माँ बहनों तुम पर भी मेरे मुस्तफ़ा का बड़ा एहसान है। मुस्तफ़ा ना आते तो आला हजरत के कौल के मिस्दाक हम हो जाते। आला हजरत ने कहा था ना कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, हमें जान है वो जहान की, जान है दो जहान है, जान है वो जहान की, जान है दो जहान है। मुस्तफ़ा जाने रहमत शम्ए बज़्म हिदायत जब दुनिया में तशरीफ लाए, सब पर मेरे पैगंबर की आमद का एहसान है। एक शेर मेरी माँ बहनों के हवाले आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा करें, जल्दी जल्दी मुलाकात करें और मैं पेश कर रहा हूँ, झूम करके बोलते हैं सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, एक बड़ा खूबसूरत मंजर, बड़ा अच्छा लगा कि नमाजी लोगों का इस्तकबाल किया गया, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि जितने माले के हकदार बने, ये फूल के हार के हकदार बने और ये खुशनसीबी का सेहरा जिनके गले में सजा, वो सिर्फ ज़ईफुल उम्र लोग हैं, कोई जवान नहीं दिखा। क्या हुजूर मखदूम पाक का जो फैजान है इन्हीं बुजुर्गों के ऊपर रहता है, कभी नौजवानों के सरों में उनका फैजान आ जाए। और ये जो कमेटी के लोग महफिले रसूल सजा रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आइंदा आप ये अहद करके उठें, या रसूल अल्लाह आपके एहसान के साए में आज हमारे बुजुर्गों को माला मिला है, कल हमें भी माला मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे, हम भी तैयार हो जाएंगे। ये जज्बा लेकर आपकी मिलाद रसूल में उठना है, इंशाअल्लाह बड़ी कामयाबी मिलेगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप तक पहुंचने का शेर के अंदाज में। कारी रिजवान साहब बैठे हुए हैं, ये जिस स्टेज पे पहुंचते हैं फिर किसी शायर की जरूरत महसूस नहीं हुआ करती। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हमारे सारे शोरा को अपने शेर में एक नया अंदाज के तरीक़ल को लेकर के उभरने की मौला तौफीक अता फरमाए। भाई नियाज अली बांधवी एहसानी साहब भी तशरीफ रखते हैं। मैं एक शेर और पेश कर रहा हूँ, अशार बहुत हैं, वक्त नहीं है आपके हवाले करूँ।
सैयद साहब की का फरमान था, उनका हुक्म था, मैं हाजिर आ गया। वक्त से मैं बिल्कुल आगे हट चुका हूँ। मैं बोल जरूर रहा हूँ, सारा दिल दिमाग वहाँ पहुँचा जहाँ मुझे पहुँचना है। खैर मैं पेश कर रहा हूँ, मुलाहाजा कर लें, झुक करके बोल दें सुभान अल्लाह। और जरा जी लगाएं सुभान अल्लाह। जुल्मतों ने मुँह छुपाया, मुस्तफा जब आ गए, दहर में फैला उजाला, मुस्तफा जब आ गए, देखने वालों ने देखा, बोले देखने वालों ने देखा, 12वीं तारीख को देखने वालों ने देखा, 12वीं तारीख को, क्या कि झुक गया था खुद ही काबा, मुस्तफा जब आ गए, झुक गया था खुद ही काबा, मुस्तफा जब आ गए। हज़रात, जिस मुक़र्रिर को शायर लोग नजराना दे दें, उसकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हमारे शोरा को सलामत रखे। मैं कह रहा था, हमारा पैगंबर दुनिया में आया जिसकी मीलाद सारी कायनात में पढ़ी जाती है। अच्छा, एक बात आप समझो, हमारे नबी तो सबसे आखिर में आए। हमारे पैगंबर से पहले आदम से लेकर ईसा तक कमोबेश 1,24,000 पैगंबर आए। लेकिन ईमानदारी से जवाब देना, आदम की मीलाद किसी ने पढ़ा? शीश की मीलाद किसी ने पढ़ा? इब्राहिम की मीलाद किसी ने पढ़ा? इस्माइल की मीलाद किसी ने पढ़ा? दाऊद की मीलाद किसी ने पढ़ा? सुलेमान की मीलाद किसी ने पढ़ा? जुल्किफ्ल की मीलाद किसी ने पढ़ा? यहिया की मीलाद किसी ने पढ़ा? जकरिया की मीलाद किसी ने पढ़ा? मूसा की मीलाद किसी ने पढ़ा? ईसा की मीलाद किसी ने पढ़ा? किसी ने नहीं पढ़ा। ये सारे पैगंबर भी हमारे नबी की मीलाद पढ़ रहे हैं। मूसा का मानने वाला यहूदी मूसा की मीलाद नहीं पढ़ा, ईसा का मानने वाला ईसाई आज भी ईसा की मीलाद नहीं पढ़ा। पूरी कायनात में अब तक और सुबह क़यामत तक अगर किसी की मीलाद पढ़ी जाएगी, उसी को मदीने का ताजदार कहा जाएगा। सोचने का मकाम है, मीलाद किसी की नहीं होती, सिर्फ हमारे पैगंबर की। क्यों? कोई पड़ोस का हिंदू भाई पूछ ले, कोई नॉन मुस्लिम पूछ ले, नबी तो एक बार माँ के पेट से पैदा हुए। माँ के पेट से पैदा होना कोई नई बात तो नहीं है। हजरत यहिया भी माँ के पेट से पैदा हुए, ईसा भी माँ के पेट से पैदा हुए, मूसा के भी माँ के पेट से पैदा हुए, इब्राहिम भी माँ के पेट से पैदा हुए। अलगरस आदम के अलावा सब माँ के पेट से पैदा हुए। ऐसे ही 1450 साल पहले मुस्तफा अपनी माँ आमिना के पेट से पैदा एक बार हुए। ये बार बार क्या तस्वीर कर रहा है? ये बार बार क्या? जवाब दे देना सैयद साहब कि हम अपने नबी की मीलाद क्यों ना पढ़ें? हमारे नबी की मीलाद तो परवरदिगार पढ़ रहा है। परवरदिगार ने किसी की मीलाद नहीं पढ़ी तो सिर्फ मोहम्मद की मीलाद पढ़ी। अच्छा, एक बात और, जब कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों में सिर्फ मदीने के ताजदार की मीलाद मौला ने पढ़ी, तो उस मीलाद में कोई ना कोई खास बात जरूर, कोई ना कोई खुसूसियत जरूर। मेरे नमाजी बुजुर्गों, मैं तवज्जो आपकी चाहता हूँ, दुआएं भी आपकी चाहता हूँ, ताकि मैं समझा सकूं सारी कायनात में सिर्फ मुस्तफा की मीलाद क्यों होती है। आप भी रसूल की मीलाद सुनाने के लिए आए हो। मीलाद ये क्या है? अरबी लफ्ज़ है मीलाद। इंग्लिश में इसी को बर्थ कहते हैं, हिंदी में इसी को जन्म कहते हैं, उर्दू में इसी को पैदाइश कही जाती है, अरबी में मीलाद मुस्तफा। जिस मजलिस में, जिस महफिल में सरकार की आमद का जिक्र हो, उसी को मीलाद कहा जाता है, उसी को मीलाद कहा जाता है। मैंने वो जुमला कहा था ना, सारे पैगंबर आदम के अलावा सब माँ के पेट से पैदा हुए, मुस्तफा भी आमिना के पेट से पैदा हुए, और ये पैदा होने का सिलसिला आज भी जारी है। हमारे इलाकों में भी माओ के पेट से बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन आज तक कोई अपने बच्चे की मीलाद नहीं पढ़ा, कोई अपने बेटे की मीलाद नहीं पढ़ा। सब पढ़ते हैं सिर्फ मुस्तफा की मीलाद। या रसूल अल्लाह, आपकी मीलाद में कौन ऐसी खुसूसियत है? सुनो, आपको बता दूं,
जो खुसूसियत मेरे नबी की मीलाद में है, जब आम आदमी की बात तो छोड़ो, पैगंबरों की मीलाद में भी वो खुसूसियत नहीं थी। कौन ऐसी? नबी की आमद का जब वक्त करीब आया, उस वक्त आप ऐसे बैठे हुए हैं अपनी मिलाद में, सामने में ये पेड़ है, गालिबन नीम का पेड़ है, आप देख रहे हैं पेड़ पे पत्ते जमे हैं, पत्ते जुड़े हैं पेड़ के अंदर। आप सुबह आए जुलूस से मोहम्मदी में शिरकत करने के लिए, तो देखें पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं। हैरत में पड़ जाओगे नहीं, आप परेशान हो जाएगा। रात में देखा है पूरे पेड़ के शाखें पत्तों से भरी। ये रात में कैसे क्या हुआ? अच्छा ठीक है, अगर मौसम के नुकसान की वजह से पत्ते झड़ गए तो पत्तों को जमीन पे होना चाहिए, लेकिन जमीन पे भी एक को पत्ता दिखाई नहीं दे रहा है। हैरत की इंतहा और नहीं रही। पत्ते गिरने थे तो यहाँ भी गायब, पत्ते गए तो कहाँ गए? आप अचंभे में पड़ जाओगे। ऐसे ही जिस दिन मेरे मुस्तफा पैदा हुए थे, मक्के के सारे लोग अचंभे में पड़ गए, अचंभे में पड़ गए। क्या मतलब? हमारे आंगन पे जो पेड़ बरसों से सूखा पड़ा था, आज सुबह सुबह उन पे पके फल लटकते दिखे। वो बकरियां जिनके थन बिल्कुल सूख चुके थे, आज सुबह सुबह उनके थन दूध से भरे दिखाई दे रहे हैं। मक्के के लोग परेशान हैं कि अचानक इनकलाब मक्के में कैसे आ गया। गोया एक सरदार दूसरे सरदार से पूछता है, मैं ये देखकर बड़ा परेशान हूँ, ये अचानक मक्के के अंदर इनकलाबी माहौल कैसे पैदा हो गया है। कहा यार मैं भी सोच रहा हूँ। एक दूसरे से पूछ रहे हैं, धीरे धीरे मक्का के सरदार इकट्ठे हो गए, एक हाल के अंदर बैठ करके तज़किरा कर रहे हैं, मामला क्या है। अचानक के कबीले का एक सरदार उसी मजलिस में आता है, साहब सबकी बातों को सुनने के बाद कहता है, मक्के के सरदारों तुमने इतना ही देखा है, वो पेड़ जो सूखे पड़े थे फल लटकते दिखाई दे रहे हैं। तुमने इतना ही देखा है, वो बकरियां जिनके थन बिल्कुल सूख चुके थे उनके थन दूध से भरे दिखाई दे रहे हैं। याद रखना, अभी मैं अपने घर से चला आ रहा हूँ, रास्ते में मैंने एक ऐसा मंजर देखा है, बयान कर दूंगा, सब लोग हैरत में पड़ जाओगे। कहा बता तूने क्या देख लिया है? कहा सुनो सुनो, अभी मैं अपने घर से चला आ रहा था, मैंने ये देखा है कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ एक बड़ा खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ है। उस बच्चे को अब्दुल मुत्तलिब अपनी गोद में लेकर काबे का तवाफ कराने ले जा रहे थे। मेरी मुलाकात हो गई, मेरी नजर बच्चे के चेहरे पे पड़ी। इतना खूबसूरत बच्चा है कि जूं अब्दुल मुत्तलिब उसे काबे की जानिब लेकर जा रहे थे, मैं बार बार मुड़ मुड़ कर उस बच्चे को देखता जा रहा था। ऐ मक्के के सरदारों, इतना ही नहीं, मैंने ये भी देखा है कि अब्दुल मुत्तलिब जब उस बच्चे को लेकर काबे की जानिब एक कदम बढ़ रहे थे, काबा अब्दुल मुत्तलिब की जानिब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने कह दिया, या रसूल अल्लाह, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे। कुछ तो समझ में आई होगी ना हमारे नबी की मिलाद में क्या खुसूसियत। बस एक बात और सुन ले, तकरीर खत्म। ठीक, क्योंकि आप परेशान हो रहेंगे, इतने अच्छे अच्छे शोरा जहां ये लोग पहुंच जाएं, महफिल की कामयाबी की डोर इनके हाथों में आ जाए। ऐसे ऐसे शोरा है, मैं नहीं चाहता कि इनका वक्त कभी नुकसान हो। बोलिए कि नहीं? बहुत जल्दी सही है साहब, माजरत मैं पेश कर रहा हूं। देखें, हमारे सरकार दुनिया में तशरीफ लाए बेमिसाल बनकर, अल्लाह ने बेमिसाल बेनजीर बनाकर, जिसकी कोई मिसाल न हो, जिसकी कोई नजीर न हो, उसी को मोहम्मद अरबी कहा जाता है। एक बात और, माँ के पेट से बच्चा आज भी पैदा होता है। माँ के पेट से बच्चों की पैदाइश की खुसूसियत क्या है? तवज्जो चाहता हूं। हर माँ अपने बच्चे को जब जन्म देती है ना, तो जैसे ही दुनिया में बच्चा कदम रखता है, सबसे पहले रोता, सबसे पहले रोता हुआ पैदा होता है।
पैदा होने वाला बच्चा रोता जरूर है, घर वाले खुशियां मनाते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे घर आने वाला बच्चा मुर्दा नहीं, जिंदा रहा। वरना अगर खामोशी से बच्चा पैदा हो, सारे घर वालों को रुलाता, सारे घर वाले टेंशन में आ जाते हैं। चाहे हिंदुस्तान में बच्चा पैदा हो, रोता हुआ, पाकिस्तान का बच्चा पैदा होता है, रोता हुआ, अफगानिस्तान का बच्चा पैदा होता है, रोता हुआ, अमेरिका का बच्चा पैदा होता है, रोता हुआ, झारखंड का बच्चा पैदा होता है, रोता हुआ, चीन का बच्चा पैदा होता है, रोता हुआ, सऊदिया अरबिया का बच्चा पैदा होता है, रोता हुआ। का कोना कोना छान मारिए, जहां जहां बच्चे पैदा होंगे रोते हुए पैदा होंगे। मिनहाजपुर वालों कुर्बान जाओ अपने नबी की पैदाइश पर। जब मक्के की जमीन पर मेरा पैगंबर पैदा हो रहा था तो मुस्तफा रोता हुआ नहीं, रोतों को हंसाते हुए पैदा हो रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, ताहा की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रोतों को हंसाता हुआ पैदा हो रहा है। कैसे पैदा हुआ? तो सबसे पहले हमारी बख्शिश की दुआ मांगी तो सारी दुनिया के मुसलमान उस दुआ को सुनकर खुश हो रहे। रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत की हिवा फरमा, मेरी उम्मत को बख्श। ये कहते हुए पैदा। अच्छा एक बात और, सरकार आए रोतों को हंसाते हुए दुनिया में तशरीफ ला, रोतों को हंसाते हुए। हम रो रहे थे, सारी दुनिया रो रही थी। आका आए तो सब मुस्कुराने। मेरी माँ बहनों, जरा तवज्जो चाहूंगा। अच्छा बच्चे हमारे घर में भी पैदा होते हैं। थोड़ा सा जब बच्चे बड़े हुए, चलने फिरने के लायक बने, हर घर का आदमी चाहता है कि बच्चों की खुशियों का तमाशा देखे। तरह तरह के खिलौने लाके देते हैं, तरह तरह के खिलौने उनकी बारगाह में हाजिर किया जाता है ताकि बच्चे खेलें, मुस्कुराएं तो वालिदैन का चेहरा भी हर्षाश बर्षाश हो जाता है। सही है साहब? अल्तमश साहब किसी काम से इलाहाबाद गए, फॉर एग्जांपल इलाहाबाद गए, वहां से घर फोन लगाया, थोड़ी देर के लिए इनके घर में छोटे बच्चे ने फोन उठाया, चचा मियां कहाँ है? बेटा इलाहाबाद में हूँ। कहाँ? चौकी मार्केट में। कब आएंगे? बस शाम तक आ रहा हूँ। अच्छा आइएगा, मेरे लिए कोई खिलौना लेते आइए। बेटा कैसा खिलौना चाहिए? एक ने कहा कि मेरे लिए गेंद बल्ला ला दीजिए, दूसरे ने कहा मेरे लिए चाबी वाली ऑटोमेटिक गाड़ी ला दीजिए। इनको रहम आया, बच्चों की खुशी के लिए इन्होंने खरीद लिया, लाके दे दिया। हमने देखा नन्हे बच्चे हाथों में बल्ला पकड़े हैं, गेंद पकड़े हैं, आसमान की तरफ उछालते हैं, जमीन पे गेंद वापिस आता है, जिधर जिधर गेंद जाता है बच्चा गेंद के पीछे पीछे जाता है। और दूसरे बच्चे को देखा चाबी वाली गाड़ी ऑटोमेटिक गाड़ी दिया, उसके बटन को ऑन किया, जमीन पे रखा, गाड़ी रेंगने लगी, जिधर जिधर गाड़ी जा रही थी इनके घर का बच्चा गाड़ी के पीछे पीछे जा रहा था। होता है कि नहीं? आपके घर में भी होता होगा। क्या समझे आप? हमारे बच्चे खिलौने के पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन खिलौना बच्चों के पीछे कभी नहीं आता। एग्जाम्पल समझ गए? मुर्शिद को कहने दिया जाए सारी कायनात के बच्चे खिलौने के पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन खिलौना मेरे मुस्तफा के पीछे पीछे, खिलौना मेरे आका के पीछे पीछे भाग रहा है। नबी का खिलौना देखो कैसे। दाई हलीमा का वो मकान जो बनी साद में आज भी खंडरात में तब्दील है, उसे मैंने अपने माथे की आंखों से देखा है। अल्लाह तौफीक दे आप भी जाकर देखें, जहां सरकार ने 6 साल तक उम्र बिताई, वही मकान गवाह है। दाई हलीमा राबिया है, कहती है कि एक बार आसमान पे 14वीं रात का चांद चमक रहा था, मैं उसी की चांदनी में अपनी दहलीज पर मेरे बेटे मोहम्मद को उनके झूले में लेटा दिया। हलीमा कहती है कुछ काम करने के लिए मैं घर के अंदर आ गई, कुछ ही देर के बाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इतरते रिसालत, इतरते रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। झूम करके बोलते हैं सुभान अल्लाह, और पीछे तक के लोग बोलते हैं चल करके सुभान अल्लाह। हलीमा कहती है
मैंने लिटा दिया, फिर मैं कुछ काम के लिए चली आई। कुछ देर के बाद हलीमा कहती है मैंने सोचा चल करके देखूं मेरा मोहम्मद सो रहा है या जग रहा है। इस इरादे से हलीमा जब बाहर आई तो देख करके ताज्जुब में पड़ गई। मेरे मुस्तफ़ा अपने झूले में झूल रहे थे, लेकिन जब जब मोहम्मद की उंगली दाएं जा रही थी आसमान का चांद भी दाएं जा रहा था। जब जब मोहम्मद की उंगली बाएं जा रही थी आसमान का चांद भी बाएं जा रहा था। इसीलिए तो बरेली के ताजदार ने कह दिया या रसूल अल्लाह, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद है। हमें क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मुस्तफा जिनके खिलौने का कोई जवाब नहीं, जिनके बचपने का कोई जवाब नहीं, वो मुस्तफा जिनकी मीलाद सारी कायनात न पढ़ फिर और किसकी मीलाद पढ़ी जाएगी। यही वजह है कि हम अपने नबी की मीलाद पढ़ करते हैं। वक्त नहीं है कि मैं तफसील से समझाऊं कि अल्लाह के रसूल को रब ने किस तरह संवार करके दुनिया में भेजा है। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पे वक्त मिला आपके हवाले करने की कोशिश करूंगा। बस रिवायत है कि जब चांद के हिसाब से 9 महीने पूरे हो गए और वक्त मेरे मुस्तफ़ा की पैदाइश का करीब आया तो मेरे नबी की वालिदा आमिना खातून कहती हैं उस वक्त मुझे कुछ प्यास महसूस हुई और उसी वक्त एक नूरानी फरिश्ता मेरे पास आया जिसके हाथ में शरबत का गिलास भरा हुआ था जो दूध से ज्यादा सफेद था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था और उससे गुलाब से ज्यादा खुशबू आ रही थी। आमिना खातून फरमाती हैं फरिश्ते ने वो शरबत से भरा गिलास मेरे हाथ में दिया, कहा इसे पी लो जन्नत से तुम्हारे लिए शरबत आया है। आमिना खातून कहती हैं मैंने खूब सैर होकर पिया, फरिश्ते ने कहा और पियो, तो मैंने और पिया। उस वक्त तशनगी रफा हो गई और सुकून हासिल हो गया। तो उसी वक्त उस फरिश्ते ने ये इल्तिजा की अज़हिर या सय्यदल मुरसलीन, अज़हिर या सय्यदल आलमीन। पढ़ो दुरूद पढ़ो आशिको दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल न हो, दुरूद पढ़ो। तो निदाते सरकार तशरीफ लाए, शहंशाह अबरार तशरीफ लाए, रसूलों के सरदार तशरीफ लाए, दो आलम के मुख्तार तशरीफ लाए। ज़मीं को भी इज्जत हो अर्शे उला के दिखा जाओ हम सब को सूरत खुदा की। इस शान से मेरा पैगम मक्के की जमीन पे तशरीफ लाया है कि मक्के की सारी बंजर जमीनें सरसब्जो शादगी में तब्दील होती नजर आई है। अल्लाह ताला हम सब की मुख्तसर सी गुफ्तगू और हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।